नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस डीप विद ड्रीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ यहां चर्चा करेंगे। तो मैं राम पूनिया राजस्थान का एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण, इसको लेकर हम कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम राजस्थान की पूर्व स्थिति, राजस्थान के बाद की स्थिति, उस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान की स्थिति क्या रही और उसकी रियासतें कितनी थी, उसमें ठिकाने कितने थे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की अगर एकीकरण से पूर्व की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो राजस्थान से पूर्व की स्थिति जो राजस्थान की रही उनमें हम पहले तथ्य जानेंगे कि क्या क्या तथ्य रहे। तो इन तथ्यों के माध्यम से हमें पता चलता है कि राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो उसकी हम चर्चा करेंगे कि इन रियासतों की स्थिति क्या थी, कौन राजस्थान में मिलना चाहती थी, कौन राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी, कौन स्वतंत्र रहना चाहती थी। और यहाँ तक कि हम बात करें तो ये एक बात ये भी है कि ऐसी भी रियासतें थी राजस्थान की जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पहले हम राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की स्थिति, तो एकीकरण से जो राजस्थान के पूर्व की स्थिति थी उसके बारे में हम चर्चा करें तो राजस्थान में रियासतों की संख्या, ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो हम बात करें रियासतें, तो राजस्थान में जो रियासतों की संख्या थी वो थी, मेरे लाडलो, मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, 19। और उसके बाद हम चर्चा करें तो राजस्थान में ठिकाने, और ठिकाने के बारे में हम बात करें तो राजस्थान में ठिकाने कितने थे? 3 थे। बोलो हाँ या ना। तो राजस्थान में ठिकानों की संख्या कितनी थी? 3। और उसके बाद हम बात करें चीफ कमिश्नरी प्रदेश, और राजस्थान में हम चीफ कमिश्नरी प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में एकमात्र चीफ कमिश्नरी प्रदेश था और इस चीफ कमिश्नरी प्रदेश का नाम था अजमेर और मेरवाड़ा। कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा कि राजस्थान में चीफ कमिश्नरी प्रदेश 2 थे। नहीं मेरे दोस्तों, केवल और केवल राजस्थान में जो चीफ कमिश्नरी प्रदेश था वो 1 था। और हम इसके बारे में चर्चा करें तो ये था अजमेर, और हमारे यहाँ ठिकाने थे 3 और रियासतें थी 19। अब हम बात करते हैं कि इन ठिकानों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 3 ठिकानों की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीमराणा जो कि अलवर का भाग था, कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा रियासत में था। आगे हम बात करें तो लावा, और लावा जो था वो टोंक में था, लेकिन उस टाइम की बात करें तो लावा टोंक में था, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो लावा जयपुर में है। तो ये एकीकरण से पूर्व की स्थिति थी और ये टोंक रियासत का लावा था जो टोंक में पड़ता था। तो स्थिति ये हुई कि राजस्थान में ठिकानों की संख्या हुई 3, रियासतें हुई 19 और चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे 9। अब हम कुछ उन रियासतों की बात करेंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, और हम बात करें तो नवीनतम की दृष्टि से, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करें कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत की बात करें कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये आपको पता होगा कि राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत थी या हमारा प्राचीन घराना था वो था मेवाड़। तो मेवाड़ यहाँ पर हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान की नवीन रियासत, तो नवीन रियासत के बारे में हम आपको बताएं तो राजस्थान की जो नवीनतम रियासत थी वो थी झालावाड़। कौन सी? झालावाड़। तो नवीनतम रियासत कौन सी थी मेरे दोस्तों? झालावाड़। आगे हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की हम बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़,
कौन सी थी मेरे लाडलो? मारवाड़। और मारवाड़ की हम बात करें तो मारवाड़ का जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। अगर हम बात करें तो ये किस दृष्टि से बड़ी थी? क्षेत्रफल में। लेकिन अगर वो पूछे कि राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से, किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या में अगर बात करें तो हमारी जयपुर, कौन सी रियासत थी? जयपुर। अर्थात हम बात करें कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान की क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो बात करें कि राजस्थान की क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में, राजस्थान की क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, तो राजस्थान की जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी मेरे दोस्तों शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान की कुछ ये रियासतें थी कि आपसे पूछता है सबसे प्राचीन रियासत तो मेवाड़, सबसे पूछता है नवीन रियासत झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत पूछता है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मारवाड़, अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछता है तो जयपुर। और जनसंख्या व क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा जो रियासत थी वो राजस्थान में सबसे छोटी रियासत थी। अब राजस्थान में हम बात करें कि एकीकरण में विलय तो हो रहा था, लेकिन एकीकरण में विलय के समय राजस्थान की कुछ ऐसी भी रियासतें थी जो राजस्थान में मिलना ही नहीं चाहती थी। अब क्यों नहीं मिलना चाहती थी, क्या कारण हो सकते थे, ये भी हम आपसे बताते हैं कि कुछ ऐसी रियासतें थी जो भाषा के आधार पर मिलना नहीं चाहती थी राजस्थान में, और कुछ ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, और कुछ ऐसी भी रियासतें थी राजस्थान के अंदर जो अपना स्वतंत्र प्रभाव यानी कि स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। तो उन रियासतों के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान की वे रियासत जो राजस्थान एकीकरण के दौरान राजस्थान में मिलना नहीं चाहती थी। तो ये कौन कौन सी रियासतें थी? अब इनकी बात करें कि राजस्थान की कुछ ऐसी भी रियासतें थी जो एकीकरण के समय, अर्थात सरदार पटेल ने जब एकीकरण की बात की तो उन रियासतों ने कहा नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजस्थान में मिलने का, हम या तो भाषा के आधार पर किसी दूसरे प्रदेश में मिलेंगे या फिर हम स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। तो उनमें हम बात करें कौन कौन सी रियासतें थी, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम बात करते हैं हमारा भरतपुर। एक भरतपुर ऐसी रियासत थी जो राजस्थान में मिलना नहीं चाहती थी। उसके बाद बात करें धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर की हम बात करें तो भरतपुर और धौलपुर ऐसी रियासतें थीं जो राजस्थान में विलय के मत में नहीं थी। उसके बाद हम नंबर 3 की बात करें तो 3 थी जोधपुर, और अगली थी टोंक। कौन सी थी मेरे दोस्तों? टोंक। और अगली रियासत की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और हमारे नंबर 7 अलवर। यानी कि ये ऐसी रियासतें हुआ करती थीं जिनको राजस्थान में विलय को लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो सबसे पहले हम भरतपुर और धौलपुर की बात करें तो भरतपुर और धौलपुर ये दो ऐसी रियासतें थी जो भाषाई आधार पर, संस्कृति के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर किस में मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। यानी कि यूपी में इनको मिलने में इंटरेस्ट था और ये चाहती थी कि हम राजस्थान में न मिल करके उत्तर प्रदेश में हमको सम्मिलित किया जाए। लेकिन अगर जोधपुर और टोंक की बात की जाए कि जोधपुर और टोंक, तो जोधपुर और टोंक ऐसी रियासतें थी, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की एकमात्र जो रियासत मुस्लिम रियासत है वो कौन सी है? टोंक। तो जब एकमात्र रियासत टोंक है तो ऑब्वियसली ये तो आप सोच ही सकते हैं कि ये जो रियासत थी वो मोहम्मद अली जिन्ना के
टच में थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना के जब ये रियासत टच में थी तो ऑब्वियसली ये हिंदुस्तान में, राजस्थान में क्या, ये हिंदुस्तान में ही रहना नहीं चाहती थी। तो इसने कहा कि नहीं, हमें हिंदुस्तान में ही मिलना नहीं, राजस्थान तो बाद की बात है, हमें हिंदुस्तान में ही सम्मिलित नहीं होना, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान में पूरी तरह से मिलने के लिए राजी थी। और उसके बाद हम बात करें कि जोधपुर, और जोधपुर के जो उस टाइम के महाराज थे, महाराजा हनुमंत सिंह, वो भी चाहते थे कि हम भी किस में मिल जाएं, पाकिस्तान में मिल जाएं, क्योंकि जोधपुर और पाकिस्तान नज़दीक थे, इसलिए ये दोनों रियासतें किस में मिलना चाह रही थी, पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान में मिलने के लिए राजस्थान की कौन सी रियासतें थीं जो एकीकरण के दौरान पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, वो थी जोधपुर और टोंक। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कुछ ऐसी रियासतें थी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अगर बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा अपना अलग ही अस्तित्व रखना चाहती थी। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी में नहीं मिलना है, हम जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं। और उसी में अलवर भी ऐसी रियासत थी, उसने कहा कि हमें ठीक है मिल जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से सहमति नहीं थी। लेकिन अगर चर्चा करें कि एकीकरण के दौरान अलवर ही ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पुट अप होता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर या सिग्नेचर किए थे। तो राजस्थान की सबसे पहली वो रियासत थी अलवर, जिसने राजस्थान के विलय पत्र पर क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे, यानी एकीकरण पर। लेकिन ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत भी थी जो पहला स्वतंत्रता दिवस जिसने नहीं मनाया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। अर्थात हम बात कर सकते हैं कि ये जो रियासत थी, इसके दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से अलवर से कि राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम सिग्नेचर किए थे, तो वो थी अलवर। और राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जिसने राजस्थान पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, तो वो भी कौन सी रियासत थी मेरे लाडलो, अलवर। अब बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के महाराज जो हुआ करते थे, उन्होंने कहा, उन पर प्रेशर बनाया गया राजस्थान में सम्मिलित होने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और ये सिग्नेचर कर तो रहे थे, लेकिन इन्होंने, आपने सुना होगा कि हमारे जो बांसवाड़ा के महाराज थे, उन्होंने कहा कि मैं जिस विलय पत्र पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, ये समझ लो कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो ये तो थी हमारे राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की स्थिति। तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की जो स्थिति हुआ करती थी राजस्थान में, वो क्या थी। तो राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों, 19। राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी, 19। और ठिकानों की जो संख्या थी वो कितनी थी मेरे दोस्तों, 3। कितनी थी, 3। सबसे पहले हम बात करें तो नीमराणा, और नीमराणा कहाँ पड़ता है, अलवर में। दूसरा जो ठिकाना था वो तो कुशलगढ़, और कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा। कहाँ पर है मेरे दोस्तों, बांसवाड़ा। अगर तीसरे ठिकाने की बात करें तो लावा, और लावा कहाँ पर है, टोंक में। उस टाइम पर टोंक में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए कि लावा वर्तमान समय पर कहाँ है, तो वर्तमान में हम बात करें तो इसकी वर्तमान स्थिति वो कहाँ पर है, जयपुर। वर्तमान में ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से बनता है कि लावा वर्तमान में किस जिले का भाग है, तो वो किस जिले का भाग है, जयपुर का। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि लावा एकीकरण से पूर्व कहाँ पर था, तो कौन सी रियासत थी, टोंक। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की। आगे हम बात करते हैं कि चीफ कमिश्नरी प्रदेश। तो राजस्थान में चीफ कमिश्नरी प्रदेश की बात करें तो राजस्थान का चीफ कमिश्नरी प्रदेश 1 और अजमेर मेड़वाड़ा। अच्छा, तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं किताबों में आपको 2 मिलता है, लेकिन राजस्थान का एकमात्र चीफ कमिश्नरी प्रदेश था जिसको हम अजमेर के नाम से जानते हैं। और अजमेर का राजस्थान में, जब हम एकीकरण के चरणों के बारे में पढ़ेंगे तो लास्ट में राजस्थान में इसका विलय हुआ था। उसके बाद हम रियासतों के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत
मेवाड़। कौन सी? अरे बोलो हाँ या ना। मेवाड़। नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना होगा कि यहाँ पर क्षेत्रफल है या जनसंख्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। लेकिन हम बात करें कि राजस्थान में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत राजस्थान की कौन सी थी? शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। तो शाहपुरा की अगर बात करें तो सबसे छोटी रियासत थी, चाहे जनसंख्या में या चाहे क्षेत्रफल में। दोनों की अगर बात करें कि जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो, उस टाइम की राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और सबसे नवीनतम रियासत की अगर चर्चा की जाए कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी मेरे दोस्तों? झालावाड़। आगे हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान की ऐसी रियासतें कितनी थी जो राजस्थान में विलय के लिए स्वीकृति नहीं दे रही थी। उनकी हम बात करें तो हमारा भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अलवर। कौन सी थी? बांसवाड़ा और अलवर। इन दोनों रियासतों को प्रेशर के वसीयत कहाँ पर मिलाया गया? कहाँ पर मिलाया गया? राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। तो हम भरतपुर और धौलपुर के बारे में चर्चा करते हैं। भरतपुर और धौलपुर क्यों मिलना चाहती थी, क्यों नहीं मिलना चाहती थी राजस्थान में? क्योंकि भरतपुर और धौलपुर की अगर बात करें तो इसकी भौगोलिक विशेषताएं, इसकी संस्कृति, इसकी भाषा, इसकी बोली, इन दोनों रियासतों की पूरी तरह से ये जो मेच खाती थी वो कहाँ से मिलती थी? यूपी से मिलती थी। अर्थात ये दोनों रियासतें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। लेकिन एक महापुरुष हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राजस्थान के यानी कि भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी, उनके कर कमलों से ये दोनों रियासतें राजस्थान में सम्मिलित कर दी गई। उसके बाद हम जोधपुर और टोंक की बात करते हैं तो जोधपुर और टोंक स्वतंत्रता से पूर्व ही मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में यानी कि टच में थे, और ये दोनों रियासतें कहाँ मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। जोधपुर के हनुमंत सिंह पूरी तरह से पाकिस्तान में जोधपुर को मिलाने के लिए तैयार थे। और टोंक का तो पता ही है कि ये जो टोंक था ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देश घोषित हो चुका था उस टाइम पर, तो ये किस में मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। लेकिन पटेल को लगा कि टोंक राजस्थान के लगभग पूर्वी भाग और पाकिस्तान पश्चिमी भाग, न तो इधर से मिल रही है ना उधर से मिल रही है, तो अगर इसको पाकिस्तान का भाग बनाया जाएगा तो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के शरीर में एक नासूर का काम करेगा। इसलिए टोंक को जबरदस्ती यानी कि बलपूर्वक यानी कि प्रेशर से किस में मिला लिया गया? किस में मिला लिया गया? हिंदुस्तान में मिला लिया गया, यानी कि राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। आगे बात करें तो डूंगरपुर स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, बांसवाड़ा भी, लेकिन इन दोनों को किस में मिला दिया गया? राजस्थान में ही मिला दिया गया। बांसवाड़ा के जो महाराज थे उन्होंने कहा कि हाँ मैं सिग्नेचर तो कर रहा हूँ। अर्थात बांसवाड़ा के जो महाराज थे उनके कथन को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो भी पूरी तरह से सहमत नहीं थे राजस्थान में मिलने के लिए, क्योंकि बांसवाड़ा के जो महाराज थे वो कह रहे थे कि मैं इस विलय पत्र पर जो सिग्नेचर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर यानी कि मृत्यु पत्र पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, यानी कि जो सर्टिफिकेट बनता है मरने का, उस पर जैसे मरने के बाद सर्टिफिकेट बनता है उस पर सिग्नेचर कर रहे थे महाराजा बांसवाड़ा के महाराजा। तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इनको भी सरदार पटेल के कर कमलों से यानी कि प्रेशर के वसूद राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। अलवर की बात करें तो अलवर भी कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता की खोज में लगे हुए थे। अलवर की रियासत उनको चाह रहे थे कि ना हिंदुस्तान में मिलना है, ना पाकिस्तान में मिलना है, ना राजस्थान में मिलना, यानी कि अस्तित्व अपना स्वतंत्र रहे, हम जैसे हैं वैसे ही रहना ठीक है। लेकिन सरदार पटेल ने कहा वानी ऐसा कैसे हो सकता है, तो इतना बड़ा सा है और अगर किसी ने तेरे पर आक्रमण किया तो क्या करेगा? तो उसने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में चलो हम सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस रियासत ने सबसे पहले विलय पत्र पर सिग्नेचर किए थे। कौन सी रियासत थी मेरे दोस्तों? अलवर। और अलवर की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये जो विलय पत्र पर सिग्नेचर किए थे उसमें अलवर महाराज की स्वीकृति नहीं थी, क्योंकि अगर स्वीकृति होती तो राजस्थान की जो पहली स्वतंत्रता है
राजस्थान की पहली स्वतंत्रता वो इस रियासत ने नहीं मनाई थी, अर्थात स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। तो किसने नहीं मनाया था? अलवर ने। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था तो कौन सी थी? अलवर। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आशा करता हूं कि यहाँ तक जो टॉपिक है वो आपकी पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं राम पुनिया आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा और आप भी मेरा साथ देते रहिए और हमारे इस चैनल डीप विद ड्रीम को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा, जिससे कि हम आगे आपके मार्गदर्शन करते रहें और आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहें। जो लोग मुझे पहले से ही जानते हैं वो तो जानते ही हैं, क्योंकि उनसे मैं परिचित हूँ, वो भी मेरे से परिचित हैं। लेकिन जो नहीं जानते वो मुझे अच्छी तरह से जान जाएंगे। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लास में आपके लिए चर्चा में रहता हूँ कि एक बार रिवीजन हो जाए कि रियासतों की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों? 19। ठिकाने कितने थे? 3। चीफ कमिश्नरी प्रदेश कितने थे? 1 कौन सा था? अजमेर। आगे हम चर्चा करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, मारवाड़। राजस्थान की वे रियासतें जो राज्य के एकीकरण में नहीं मिलना चाहती थी, भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर आदि आदि। अर्थात हम तो देखिएगा, आगे हम चर्चा करते हैं। तो जनसंख्या, ये तो हुआ राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की स्थिति, और इसके बारे में चर्चा करते हुए हम जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिएगा राजस्थान के एकीकरण के बारे में कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ बच्चों? 4 चरणों में, 7 चरण। तो मेरे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के कुल कितने चरण थे? 7 चरण थे। और इन 7 चरणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने से पहले इससे पूर्व की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण से की अगर बात करें तो सर्वाधिक योगदान राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक जो योगदान था राजस्थान के एकीकरण में वो था सरदार पटेल। किसका था मेरे दोस्तों? सरदार पटेल। यानी कि आपसे क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक या महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो वो किसका था? सरदार पटेल। दूसरी अगर बात करें कि इसके सलाहकार यानी एकीकरण के सलाहकार, और एकीकरण के सलाहकार की अगर चर्चा करें तो हमारे माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन। तो माउंटबेटन जो था वो क्या था? राजस्थान के एकीकरण का सलाहकार हुआ करता था। अगर हम बात करें कि जैसा कि मैंने लिखा है कि ये एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों में हुआ, तो अगर बात करें कि प्रथम चरण इसकी शुरुआत, प्रथम चरण से इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। तो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? 18 मार्च 1948। कब से हुई मेरे दोस्तों? 18 मार्च 1948 से हुई। तो राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत हुई 18 मार्च 1948 से। अगर हम बात करें कि इसका समापन कब हुआ? तो समापन की अगर बात की जाए तो समापन 1 नवंबर, कितने नवंबर? 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण बनकर के कंप्लीट हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस दिन राजस्थान पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुका था। तो अगर बात करें तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है मेरे मित्रों कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को पड़ा है, तो आप बता रहे हैं कि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। हाँ, ये दोनों अलग अलग है कि राजस्थान स्थापना दिवस अलग है और राजस्थान
ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस, अगर राजस्थान दिवस की वह बात करता है तो हम बात करेंगे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 30 मार्च। तो राजस्थान दिवस की हम बात करते हैं तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस की हम बात करें तो राजस्थान स्थापना जो दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर के वशीभूत क्वेश्चन सही आते हुए भी गलत हो जाता है। तो उसका कारण पूरी अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके दिमाग को हमें क्वेश्चन को पढ़ना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। कब मनाया जाता है? 30 मार्च। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। के नवंबर? 1 नवंबर। ये अंतिम चरण था और ये चतुर्थ चरण था। इस दौरान जयपुर 30 मार्च को जयपुर को राजस्थान की क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। राजधानी बनाया गया 30 मार्च को ही 1949 में राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे कि हम बात करें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर की हम बात करें तो अत्यधिक जो भाग था वो कब आया? राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च को। इसलिए राजस्थान दिवस कब मनाया गया मेरे दोस्तों? राजस्थान दिवस मनाया गया 30 मार्च को। राजस्थान दिवस मनाया गया और राजस्थान जो कंप्लीट हुआ अर्थात राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया वो 1 नवंबर। तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी प्रकार से बुद्धि में बिठा लेना, यहाँ पर लिख लेना, नोट कर लेना। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। आगे देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊं कि जीके के पोर्शन की बात करें तो जैसा आपको पता है कि मैं सर्वाधिक रूप से ज्योग्राफी के चैप्टर लेता हूँ। ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के साथ क्योंकि रीट भी आ रही है, क्योंकि क्या आ रही है? रीट। तो रीट में हम साइकोलॉजी यानी कि इन दोनों सब्जेक्टों पर हम विशेष रूप से, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चर्चा करता हूँ। कुछ बच्चे मेरे से ज्योग्राफी पढ़ भी चुके, वो मुझे जानते भी हैं और आगे मुझे जान भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पेपर जो है पटवारी हो या पुलिस हो उनकी डेट फिक्स हो चुकी है, तो मैं राजस्थान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वो हिस्ट्री से हो या वो ज्योग्राफी से हो या वो कला संस्कृति से हो, तो उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपके साथ में साझा करूँगा कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे साथ बने रहिए यूँ ही और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए इस हमारे चैनल डीप विद ड्रीम के साथ। तो आगे के इस राजस्थान के एकीकरण की हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ में बार बार यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि मैं राम पूनिया इस चैनल पर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा, चाहे वो किसी भी थ्योरेटिकल पोर्शन से हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कला संस्कृति हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मेरे साथ यूँ ही बने रहना। आपका प्यार मुझे आगे बढ़ाएगा, मुझे प्रोत्साहन देगा। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आगे मिलते हैं, फिर एक क्लास को लेकर अच्छा सा टॉपिक उसको पूर्ण करेंगे और राजस्थान के एकीकरण के बारे में और चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम।